जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल में। और आज हम एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं। उसमें यह है कि अब जो रण शुरू हो गया है और उसमें हमें जरूरत है खुद को अपने आप उसमें झोंकने की। तो नया जो अभी वर्जन आ रहा है हमारे पास सीईटी क्या आ रहा है। सीईटी दो स्तर पर होगी। एक ग्रेजुएशन एक ग्रेजुएशन लेवल पे और एक होती है 12वीं लेवल पे। तो ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ी हार्ड होती है और 12वीं लेवल पे जो 12वीं का लेवल होता है उसी में होती है। तो लेकिन हमें अब देखना है जो इसका एग्जाम होगा वो होगा सितंबर में। कब होगा? सितंबर में। और इसका होगा नवंबर दिसंबर में। यह है इसका एग्जाम। लेकिन हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि इसका एग्जाम कब हुआ। एग्जाम कभी भी हो सकता है। हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इस बार सीटी से चूक गए तो ऐसे मानो कि आपने बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ेगी, यानी आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। जिस तरीके से शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेर युद्ध के लिए कहा था ना कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, वही होगा फिर तुम्हें इसमें उल्टा होगा कि अगर मैं एक थोड़ा सा युद्ध और कर लेता तो ये मेरे कब्जे में आ जाता। तो हमें क्या करना है, सीटी की तैयारी। सीटी की तैयारी देखो आप इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा पहला आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री ये किसकी आती है? राजस्थान और इंडिया की। उसके बाद आती है पॉलिटिकल, ये भी राजस्थान और इंडिया की। जियोग्राफी राजस्थान और इंडिया की आती है। उसके बाद आती है इकोनॉमी, राजस्थान और इंडिया की। यानी हमें ये सिलेबस अगर हम पढ़ेंगे तो हम ग्रेजुएशन वाले और सीटी जो स्नातक स्तर 12वीं है वो भी दे सकते हैं, दोनों की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद देखो ये तो आ गया जीके। अब जीके भी मैं बताऊंगा हमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। किसी बच्चे को तो ये समझ नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, वो पढ़ता वो है जो हमें नहीं पढ़ना होता है। तो इसलिए वो जो सिलेक्शन से चूक जाता है। तो अब देखिए उसके बाद ये तो हो गया जीके से संबंधित। अब आएगी मैथ और रीजनिंग। मैथ व रीजनिंग इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। बाकी हिंदी और इंग्लिश इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर 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 के 10 क्वेश्चन आएंगे। बच्चा जो आपको पता है 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जब 150 को 2 से गुणा करेंगे तो 300 आंसर आता है। लेकिन एक अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आप ये मानो कि सीटी की तैयारी करना है, उसके साथ साथ आप बीएसटीसी और पीटीटी इनकी तैयारी करना है। यानी इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और सीटें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन हम अब इसके सिलेबस पे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा रूल फॉलो करें। हम ऐसे पढ़ें जो अभी 12वीं वाले बच्चे हैं जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़े कि मैं सीटी भी क्लियर हो जाए, बीएचटीसी भी क्लियर हो जाए, दोनों क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि 12वीं के बाद जो भर्तियां आएगी उसमें आपको पता है कि कौन कौन सी जो भर्तियां आएंगी उस सिटी में। वो देखो वनपाल, वनरक्षक, एलडीसी और कौन सी आती है पटवार और ग्राम सेवक तो ग्रेजुएशन में आती है। छोटी छात्रावास अधीक्षक
बहुत सारी भर्तियां हैं, लेकिन हमें तो ऐसी तैयारी करनी है। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि आप जैसे ये मार्च चला गया, यानी 12वीं का पेपर जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में समाप्त होंगे, तो मार्च चला गया, अप्रैल से शुरू करते हैं हम। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने हैं। यानी वो कहते हैं नहीं कि 9 महीने में एक शिशु प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप 9 महीने ध्यान दे लिया ना इन 9 महीनों में, तो मैं कहता हूं आप एक क्या बन जाओगे, आप कहीं नहीं अटकने वाले हो। यानी 9 महीने आपके पास होता है और 9 महीने एक बच्चे को पूरी तरीके से स्वस्थ जन्म लेने में लगते हैं। तो अब देख लो, और फिर अगर वो स्वस्थ होता है तो कितना महान बनता है। पुराने योद्धा थे, वो स्वस्थ थे, तो देखो कितने महान कार्य। आप इन 9 महीनों की वैल्यू समझो क्या है। अगर आपने 9 महीने अगर जम के तैयारी कर ली, तो मैं कहता हूं 2025 में आप कौन सा एग्जाम देना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप सेलेक्ट नहीं होगे। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ। लेकिन पढ़ना कैसे है वो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कि कैसे पढ़ना है, कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैंने देखा है कोई बच्चे ऐसे होता है जो 1 2 दिन पहले शुरुआत में जुनून होता है, 1 या 2 दिन तो सोचते हैं उस रात को नींद नहीं आती, लेकिन 2 3 दिन पढ़ेंगे वो दिन रात, फिर अगले 1 महीने तक उसे पता ही नहीं किताब में क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या टॉपिक है वो नहीं पता होता है। लेकिन हमें इन सब को छोड़ना है। हमें तो ये करना है कि सीटी के बारे में हम ऐसी तैयार करें